हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 11 को। इससे पहले हमने प्रश्नमाला 11 के सी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विविध प्रश्नमाला 11 में इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हल करेंगे। पहले नंबर में बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो असमान कोण 4:5 के अनुपात में हैं, तो इसके सभी कोण डिग्री में निकालिए। तो चलिए हल करते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर हल करते हैं पहले नंबर को। ये सभी प्रश्न जो कल हम 11 के सी बताए थे बस उसी के आगे है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स दो असमान भुजा यहाँ पर दिया गया है कि 4:5 में। तो एक को फ्रेंड्स हम मान लेंगे 4x और दूसरे को मान लेंगे यहाँ पर से 5x। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे, सबसे पहले ये बताइए फ्रेंड्स कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसका असमान जो कोण है उसका जोड़ का योग कितना होता है। तो 180 डिग्री। जैसे कि पहले हम एक फिगर बना लेते हैं यहाँ समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फिर से जो असमान भुजा है तो यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के असमान कोण का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये 4x और 5x फिर से असमान ही है, तो 4x प्लस 5x बराबर क्या 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो बिल्कुल, तो 5 और 4 जोड़िएगा तो 9x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 180 डिग्री और बटा में 9, तो 9 दूनी 18 और 0। तो x का मान यहाँ से क्या निकल कर आ चुका है, तो आप कहिएगा कि 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों असमान यहाँ पर बोला गया था भुजा, तो पहले यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 5x है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके लिख दीजिएगा कि दोनों असमान कोण, सबसे पहला है 4x और दूसरा है 5x। x का मान हमने 20 निकाला है, तो यहाँ पर x के जगह पर 20 से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा यहाँ पर से 80 डिग्री और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कैसे रखेंगे, जिससे कि अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री होगा, अगर ये 100 डिग्री एक होगा तो दूसरा ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला भुजा ये वाला और ये वाला ये सभी आपस में यहाँ पर हमारा बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर सभी कोण 80 डिग्री, 100 डिग्री, फिर से 80 डिग्री और फिर से 100 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से दूसरे नंबर पर। बोला गया है समांतर चतुर्भुज ABCD में BD एक विकर्ण है एवं DAB बराबर 70 डिग्री तथा DBC बराबर 50 डिग्री, तो BDC का मान निकालिए। तो देखते हैं दूसरे नंबर को। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, आप अपने सामने भी बुक जरूर से रखिएगा। जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा वैसा हम करेंगे। पहले एक समांतर चतुर्भुज है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जिसका कि नाम हम A, B, C और D इस प्रकार से दे लेते हैं। एक विकर्ण बोला गया है तो हम यहाँ पर एक विकर्ण भी खींच लेते हैं। ठीक है, और DAB बराबर यहाँ पर बोला गया है 70 डिग्री है, तो DAB यही है DAB, ये है फ्रेंड्स यहाँ पर 70 डिग्री जो बोला गया है वो लिखते हैं। फिर DBC बोला गया है कि 50 डिग्री है, DBC ये है फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हम 50 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज में ABCD में BD एक विकर्ण है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है कि समांतर चतुर्भुज, अगर आपको नहीं लिखना है तो इस प्रकार से बना देंगे, हो गया चतुर्भुज का साइन। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में BD एक विकर्ण है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, BD एक विकर्ण हो चुका है। और यहाँ पर से जो हम 70 डिग्री या 50 डिग्री कैसे लिखे हैं तो लिख देते हैं कोण DAB बराबर 70 डिग्री लिखे हैं और कोण DBC बराबर में 50 डिग्री लिखे हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोण BDC यानी कोण BDC इसका मान हमें बताना है। ठीक है, इसी का आंसर लाना है। तो समांतर चतुर्भुज का फ्रेंड्स जो सम्मुख कोण होता है क्या आपस में बराबर होता है, पढ़े हैं तो बिल्कुल। ये 70 है तो क्या ये 70 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल 70 हो जाएगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे कोण DAB बराबर कोण DCB जो कि 70 डिग्री होगा, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर से निकालेंगे क्या, बी डी सी को। ये वाला रहा बी, ये रहा डी, ये रहा सी। अगर ये वाला यहाँ पर से 50 है, ये 70 है, तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर से 50 और 70 जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे, तो क्या इसका मान निकल कर नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए यहीं पर फ्रेंड्स हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज बी डी सी बराबर, ठीक है। जैसा जैसा बोले थे फ्रेंड्स वैसा वैसा सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे। 180 डिग्री माइनस में कर देंगे 50 डिग्री या माइनस 70 डिग्री, ये दोनों को अगर चाहते थे एक स्टेप बढ़ा सकते थे, 180 डिग्री माइनस 50 और प्लस 70, इस प्रकार से, तभी बात हमारा बराबर ही रहता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है। 180 में से 70 और 50 से जुटेगा तो हो जाएगा 120, 180 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स निकल करके 60 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 60 डिग्री जो आ चुका है तो बोला गया था यहाँ पर इसका मान 50 और 70, यहाँ पर हम लिख देंगे 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम यहाँ पर आ जाते हैं तीसरा नंबर पर। बोला गया एक समचतुर्भुज जिसका कि परिमाप दिया गया यहाँ पर 40 मीटर और इसका विकर्ण की लंबाई दिया गया है 12 मीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखेंगे किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है क्या कि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का पहले हम फिगर बना लेते हैं जिसके चारों भुज आपस में समान हो। दो विकर्ण का बात किया गया है तो हम इस प्रकार से दो विकर्ण भी दे देते हैं, नाम ए बी सी डी इस प्रकार से दे देते हैं, ठीक है। और क्या क्या बोला गया है इसमें कि उसका जो परिमाप है 40 मीटर है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स 40 मीटर है, चारों भुजा है तो 40 मीटर तो आ ही जाएगा। 10-10 मीटर कैसे फ्रेंड्स अभी हम काट कर लाएंगे, लेकिन हम पहले ही आपको बता देते हैं 40 मीटर है तो 10-10 मीटर आ जाएगा। अभी एक विकर्ण की लंबाई 12 मीटर, तो फ्रेंड्स अगर ये 6 है ये 6 है तो 12 मीटर हो जाएगा कि नहीं। जहाँ पर बीच में कटा है ना इसका नाम हम वो दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो परिमाप दिया गया है 40 मीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं परिमाप बराबर 40 मीटर। अब एक भुजा अगर निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या होता है, परिमाप का फार्मूला 4 गुने भुजा बराबर परिमाप दिया गया था 40, तब भुजा बराबर 40 है, ये जो 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 4 दहें के 10, एक भुजा 10 आएगा ना, वही हम आपको डायरेक्ट बता दिए थे, ठीक है। एक विकर्ण था जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब फ्रेंड्स जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है कि समचतुर्भुज है, ठीक है, इसका जो विकर्ण है एक दूसरे के समकोण पर विभाजित करता है, तो जब विभाजित करेगा तो यहाँ पर से ये वाला टोटल का टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 है, तब ये वाला यहाँ से यहाँ तक आधा है, फिर ये वाला आधा है, तो जब इसको 12 के आधा करेंगे तो 6 ही आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6-6 मीटर लिख दिया है, ठीक है। बस यहाँ तक आप पहले समझ गए हैं बढ़िया से। चलिए अब उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, देखिए ये वाला 6 है फ्रेंड्स यहाँ पर, फिर ये वाला 10 है, लेकिन ये वाला तो नहीं पता है, ये पता है कि 6 है, ये पता है कि 10 है, लेकिन क्या इसका मान पता है, तो इसका मान नहीं पता, तो इसका मान निकालना है कि नहीं, तो वो भी बराबर निकालेंगे। तो वो भी का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, वो भी का स्क्वायर बराबर किसका किसको फ्रेंड्स यहाँ पर घटाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ये वाला हम ए बी का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस कर देंगे ए ओ का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर और माइनस में ए ओ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से फ्रेंड्स देखेंगे हम जो स्क्वायर यहाँ पर दिया गया इसको हटाएंगे, तो वो भी बराबर में अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 10 का स्क्वायर, माइनस ए ओ का स्क्वायर कितना है तो 6 का स्क्वायर, तो भी बराबर निकल जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 100 में से 36 घटाइए, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 3 जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर तो 6 64, 64 फ्रेंड्स वर्गमूल हम इसका बाहर निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर 8 का वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया था कि दूसरा वर्गमूल, ये फ्रेंड्स दूसरा विकर्ण बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक के ना भाई हमारा 8 निकला है, तो टोटल निकालना यहाँ तक, तो 8 ये है तो 8 तो ये भी होगा। तो फ्रेंड्स बोला गया था दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो लिखेंगे दूसरा विकर्ण बराबर, आप चाहें फ्रेंड्स तो ऐसे लिख सकते हैं बी ओ और प्लस डी ओ और फिर 8 + 8 और बराबर यहाँ पर 16 मीटर में। तो बताइए क्या कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे बोला गया था दूसरा विकर्ण है, तो लिख देंगे दूसरा विकर्ण आ चुका है 16 मीटर। तो तीसरा नंबर हल हो जाता है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है यदि आयत ए बी सी डी एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई 3 है, तो यहाँ पर भुजा के आसन भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे कैसे करेंगे, तो देखिएगा जैसा जैसा प्रश्न बोला गया फ्रेंड्स सेम वैसा वैसा पहले आप लिख लीजिएगा। आयत का फिगर बोला गया है तो हम यहाँ पर से एक आयत पहले बना लेंगे, ठीक है। इसका फ्रेंड्स हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए सी एक विकर्ण है जिसका कि यहाँ पर फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ए बी भुजा है फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। बी सी 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है फ्रेंड्स यहाँ तक।
ये जो यहाँ पर दिया गया था 5 या 3, हमने फ्रेंड्स जान गया है कैसे कि 5 है 3 है, ये निकालना था। तो ये कैसे हमें पता चल गया, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है कि 3 या 5 है तो इसका ट्रिपलेट होता है 4। अभी जस्ट हम निकालेंगे ना तो आपका आंसर भी यहाँ पर 4 आ जाएगा। कैसे आएगा, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ABC क्या है, त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC यहाँ पर है, ठीक है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ABC समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज रहेगा इसी प्रकार सब कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 4 देखिए कैसे आता है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर से देखिएगा, ये वाला जो हम निकाल सकते हैं AB का स्क्वायर, यही नहीं निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा यहाँ पर से BC का स्क्वायर बराबर फ्रेंड्स ये वाला AC का स्क्वायर। बस कर्म बराबर यहाँ पर फॉर्मूला याद रखेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है तो आप कहेंगे यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक के नहीं पता है, ये तो निकालना था, हमने तो आपको डायरेक्ट बता दिया। तो लिख देंगे यहाँ पर AB का स्क्वायर, हमें नहीं पता है। AC का स्क्वायर, AC कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 5 का स्क्वायर। और जो B स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए ये कितना है तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर, तो माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर आपका पता चल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 9। अब ये भी बराबर अंडर रूट में कर देंगे, 25 में से 9 जाएगा तो 16 और 16 किसका वर्गमूल होता है तो 4 का। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही 4 सेंटीमीटर हमने आपको पहले ही बता दिया है। बस इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बनाना था, ठीक है। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है तो देखेंगे। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी हल करा दिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। बोला गया है कि निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों में एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। ये फ्रेंड्स पहले हमें देखिए एक्स वाई जेड का मान हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये भुजा फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि 70 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स का मान यहाँ पर से पहले हम निकाल लेंगे। एक्स का मान कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स टोटल 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये 70 डिग्री का है तो 180 डिग्री में से अगर हम 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये 110 डिग्री क्या एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये फ्रेंड्स हमारा आसन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर 110 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर सम्मुख कोण से अगर ये 70 है तो क्या ये वाला भी 70 होगा। तो जिस प्रकार से फ्रेंड्स ये वाला 110 है सम्मुख कोण से, ये भी हमारा 110 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान बता दिया है, ठीक है। चलिए बी में आइए। ये यहाँ पर देखिएगा तो आप कहेंगे कि ये वाला हमारा 105 डिग्री का है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ से यहाँ तक क्या बताते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो ये 105 डिग्री है तो 180 में से हम यहाँ पर 105 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये एक्स का मान आ जाएगा 75, आएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये एक्स बराबर हमारा यहाँ पर 75 आ चुका है तो एक्स के जस्ट सामने यानी कि सम्मुख कोण यहाँ पर ये वाला कितना डिग्री का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक्स 75 है तो वाई भी यहाँ पर 75 कर देते हैं सम्मुख कोण से, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर देखेंगे ये वाला जब जेड आकार की आकृति यहाँ पर दिख रही है कि नहीं, हमने आपको क्या बताया था कि जब भी जेड आकार का यहाँ पर शेप मिले इस प्रकार से तो जो ये वाला हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला जेड है, ये वाला यहाँ पर एक्स है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको भी आपस में बराबर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से जेड और एक्स को ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। ये कैसे बराबर होगा, यहाँ से जेड आकार की आकृति है ना तो ये 75 है ना तो ये भी 75 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको भी बराबर करना चाहें एक ही लाइन पर तो ये भी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये किससे होता है तो ये होता है हमारा संगत कोण से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या क्या कर दिया है, ये फ्रेंड्स हमारा 75 डिग्री, यहाँ पर 75 डिग्री आ चुका है। अब दूसरा तरीका जानते हैं क्या होगा, अगर ये 105 है ना तो ये भी 105 का होगा। तो जब ये 105 का होगा ये पूरा सीधा एक लाइन बनता है तो 180 डिग्री का होता है ना। तो अगर ये 105 है तो इसमें से यहाँ पर 180 में से 105 हटा देंगे तो 75 आ जाएगा ना। तब इस प्रकार से भी यहाँ पर सोच सकते थे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बी नंबर भी हल हो गया। चलिए सी नंबर पर आते हैं। सी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी फ्रेंड्स जेड आकृति का यहाँ पर शेप नजर आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ये वाला हमारा 120 डिग्री है तो जस्ट इसके सामने फ्रेंड्स ये वाला सम्मुख कोण से क्या हमारा अगर ये 120 है तो ये वाला 120 हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल 120 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला 120 ये वाला 32 है, इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज है फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक, त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री में से इसको घटा देंगे, 120 और 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 2 5 1 152। अब हम यहाँ पर 180 में से फ्रेंड्स 152 को घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 5 जाएगा तो 2, आ गया हमारे यहाँ पर 28 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बाई की जगह पर 28 डिग्री लिख सकते हैं ना। जैसे ये 120 के बराबर ये 120 हो गया वैसे ये 28 के बराबर ये 28 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर यहाँ पर बाई यानी x बराबर बाई हो जाएगा किससे तो एकांतर अंतः कोण से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर बाई एकांतर अंतः कोण से। क्लियर है। चलिए अब हम डी नंबर पर फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो डी नंबर में फिर से यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक प्रकार से यहाँ पर समकोण है, ठीक है। यहाँ से ये भी हमारा एक समकोण है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो समकोण है आप देख रहे हैं ये हमारा कितना डिग्री का था समकोण, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का।
तो क्या हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं? तो बिल्कुल। तो ये वाला देखिएगा, ये वाला 90 डिग्री फ्रेंड्स, ये वाला 50 डिग्री, ठीक है। एक पूरा त्रिभुज अगर हम ले लेंगे तो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, जस्ट हमने आपको बताया है। तो यही 180 डिग्री में से यहाँ पर माइनस कर देंगे ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री को, 90 + 50, तो 180 माइनस में 90 + 50 कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटा दीजिएगा तो सेम क्या बचेगा? 43 डिग्री, ठीक है। अब जस्ट फ्रेंड्स अगर हमारा ये वाला पूरा का मान निकल कर आ चुका है कि हमने यहाँ से 50, ये वाला हो जाएगा 90, 50 90 और जस्ट एक्स, ये फ्रेंड्स बाई क्या ले आए हैं? 40 डिग्री। अगर ये वाला बाई यहाँ पर 40 है तो ये वाला एक्स, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। एकांतर अंतः कोण से, तो एक्स बराबर बाई हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स बराबर बाई बराबर में हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब 1 से बाई 40 हो गया। अगर ये 50 डिग्री है तो जस्ट इसके सामने वाला ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, तो जेड बराबर हम क्या लिख देंगे? 50 डिग्री। तो यानी कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो सम्मुख कोण के बराबर होता है। हम लिख दीजिएगा यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो यहाँ पर सम्मुख कोण के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर 5 ही नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं। बाकी जितने भी प्रश्न शेष बच गए 6 7 8 9 जितने भी दिए होंगे आगे फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स हम यहीं तक रहने देते हैं। क्या आप सभी प्रश्न समझे हैं या फिर कहीं पर कोई डाउट बचा है? इन सभी बातों को फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।